हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर हान जान को बुलाने के लिए सर्वेंट क्वार्टर में जाते हैं। जब जान ये सुनता है कि ईबो उसे बुला रहा है तो वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अब ये आज उसकी जॉब का लास्ट डे है। वो मिस्टर हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल प्लीज़ कुछ करिए, मैं ये जॉब से नहीं निकलना चाहता। मिस्टर हान कहते हैं, जान तुम्हें पहले चलना चाहिए। तुम जानते हो ना, मास्टर को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जान जल्दी से उठता है अपने बेड से और मिस्टर हान के साथ मेंशन में अंदर जाने लगता है। जान बहुत डर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही मिस्टर हान और जान दोनों मेंशन के अंदर एंटर होते हैं, ईबू जान को देखता है। वो बस जान को ही देखे जा रहा था। उधर मिस्टर हान और जान दोनों की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। मिस्टर हान को ये डर लग रहा था कि ईबू कहीं जान को जॉब से ना निकाल दे, और जान को ये लग रहा था कि आज उसकी जॉब का लास्ट डे है और ईबू उसे कंपलसरी जॉब से निकाल देगा। ईबू जान को बस देखे जा रहा था। ईबू की नज़रें तो जान से हटी नहीं रही थी, लेकिन ईबू का जो फेस था वो ऐसा था जिसे देखकर जान और ज़्यादा डर रहा है। तभी मिस्टर हान और जान जाके ईबू के सामने खड़े हो जाते हैं। ईबू जान की तरफ अभी भी बस देखे ही जा रहा था। तभी जान ईबू की तरफ देखता है और ये ईबू से कहता है, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप इस घर के मास्टर हो। मुझे पता होता तो मैं ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं कहता। ईबो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। उसकी नज़रें तो बस जान पर थीं। वो जान की आइज़ को, फेस को, और सबसे ज़्यादा नज़रें तो उसकी जान के लिप्स पर थीं। और लिप्स के नीचे जो उसके छोटा सा मोल था उस पर, जहाँ ईबो ईबो को बहुत ही अलग फील हो रहा था जान को देखकर। और उधर जान जान को तो पूरी तरीके से बॉडी शेक कर रही थी। वो ईबो से कहता है, सर मेरी बात सुनिए, मैं आइंदा आपको कभी भी ओल्ड मैन नहीं कहूँगा। मिस्टर हान जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का क्या कह रहा है। ईबो जब जान की ये बात सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगता है। जान कहता है, देखिए सर, मुझे लगा था कि आप ओल्ड मैन होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको घर में किसी का आना पसंद नहीं है, किसी का बात करना पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे अकेले रहना पसंद है, उस हिसाब से बस मुझे लगा था कि आप एक ओल्ड मैन होंगे। मुझे थोड़ी ना पता था कि आप ऐसे पर्सन हैं। ईबो एक कोल्ड साउंड में कहता है, अच्छा तो मैं कैसा पर्सन हूँ। तभी जान तो बेचारा बहुत इनोसेंट है, उसे तो पता ही नहीं रहता कि वो कह क्या रहा है। वो कहता है, मुझे थोड़ी ना पता था कि आप इतने हैंडसम हैं। जान जब को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसने ईबो से क्या कहा है। ईबो जब जान की ये बात सुनता है तो उसके ईयर पूरे रेड हो जाते हैं। वो तो अभी भी बस जान को ही देखे जा रहा था। और उधर मिस्टर हान, उनको तो मिनी अटैक आने वाला था। वो अपने मन में कहते हैं, अब इस लड़के को सच में कोई नहीं बचा सकता। ये लड़का क्या कह रहा है। इसने फिर से बॉस्टन मास्टर को ओल्ड मैन कहा और इसने मास्टर को हैंडसम कहा। क्या करूं इस लड़के का। मैंने इससे पहले ही कहा था ये लड़का ज़्यादा ना बोले, लेकिन ये लड़का सुनता नहीं है किसी की। मिस्टर हान तो बस जान की तरफ देख रहे थे। वो जान से कहते, जान जान क्या कह रहे तुम। अभी जान को याद आता है कि उसने क्या कहा है। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, सॉरी सर, मुझसे फिर से गलती हो गई, सॉरी सर। ईबो कहता है, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हें जॉब से निकालना चाहिए कि नहीं। ईबो कहता है, देखिए सर, मेरे पास और कोई जॉब नहीं है, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। प्लीज़ सर, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे ना, मैं वो लेने के तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए। ईबो अभी भी जान की तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर हान ईबो से कहते हैं, मास्टर वो बहुत इनोसेंट है,
और वो न्यू भी है, उसे नहीं पता है कि उसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। तभी मिस्टर हान की तरफ ईबो एक कोल्ड फेस से देखता है। ईबो को देखकर मिस्टर हान चुप हो जाते हैं और अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वो जान से कहता है, ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुमने जो किया है तुम्हें उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। जान ईबो की तरफ देख रहा था। वो कहता है कि क्या आप सच में मुझे पनिशमेंट देंगे? ईबो कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तुमने मुझे ओल्ड मैन कहा, तुमने मुझे पता है क्या क्या कहा, तुमने कहा इसीलिए मेरी फैमिली मुझसे नहीं मिलती। जान कहता है, पर मैंने तो वो। तभी मिस्टर हान जान का हाथ पकड़ लेते हैं, उसे थोड़ा ध्यान देते हैं। वो जान से कहते हैं, जान चुप करो, तुम पहले ईबो के मास्टर की बात सुनो। तभी जान चुप हो जाता है और ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो कहता है, ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट है कि जो काम मिस्टर हान अब तक करते आए थे, आज के बाद सारा काम तुम करोगे। जान कहता है कि क्या, मैं क्या करूँगा? तभी ईबो कहता है, आज से मेरी सारी चीज़ों का ख्याल तुम रखोगे। जब मैं ऑफिस जाऊँगा तो तुम मेरी गाड़ी का डोर ओपन करोगे, और जब मैं ऑफिस जाऊँगा तो तुम मेरी गाड़ी का डोर ओपन करोगे। और हाँ, मेरे सारे जो भी काम है, आज से सारे काम तुम करोगे, ना कि मिस्टर हान। मिस्टर हान तो बस ईबो की तरफ देखे जा रहे थे। वो अपने मन में सोचते कि क्या इस लड़के को बचाते बचाते मेरी जॉब चली गई, कि मेरा क्या होगा। तभी मिस्टर हान कहते हैं, पर सर मैं। तभी ईबो कहता है, मिस्टर हान, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। आपको इसे सिखाना होगा कि इसे लोगों के सामने कैसे बात करनी है और किस तरीके से रहना है। ईबो जब ईबो की ऐसी बातें सुनता है तो थोड़ा अनोइंग सा फेस बना के अपने मन में कहता है, क्यों, इनको क्या लगता है मुझे बात करना नहीं आता? सच में ये तो बहुत रूड पर्सन है। लेकिन तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? जान कहता है, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। ईबो जान की तरफ देखता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, तो कल सुबह 6 o'clock, तुम्हें पता है मैं जल्दी उठता हूँ। और मिस्टर हान, इसे बता दीजिए आप मेरे लिए क्या क्या काम करते हैं, अब सारे काम इसे करने होंगे। जान अभी भी ईबो को देख रहा था। ईबो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, मैं। तभी मिस्टर हान कहते हैं, जान। तभी ईबो ऊपर की तरफ जाता है और अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आता है। सच तो ये था कि ईबो ये चाहता था कि जान हमेशा बस उसके पास रहे, और जान को इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसकी जॉब बच गई। बस उसे ईबो के लिए काम ही तो करना है, तो इसमें क्या है। इसलिए वो जोर से उछलता है और मिस्टर हान के ऊपर गिर जाता है और कहता है, अंकल देखिए, मेरी जॉब नहीं गई। मिस्टर हान एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी जॉब तो नहीं गई, पर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जॉब चली गई। जान कहता है, क्या? अंकल कहते हैं, कुछ नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें आधी बात है तो समझ ही नहीं आती हैं। ऐसा कह के एक स्माइल करते हैं। वो जान से कहते हैं, ठीक है जान, अब बहुत नाइट हो गई है, तुम जाओ, जाके सो जाओ, तुम्हें सिर्फ सुबह 6 o'clock को ही मेंशन में आना होगा। जान कहता है, क्या? पर मैं तो 6 बजे उठ भी नहीं पाता। अंकल कहते हैं, जान, पर तुम्हें अब उठना होगा, तुमने प्रॉमिस किया है मास्टर से, अब तुम्हें मास्टर की सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जान बस अंकल की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और अंकल को गुड नाइट कह के मेंशन से अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। उधर ईबो चुपचाप से दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो एक बहुत छोटी सी स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन अभी भी वो बस जान के बारे में सोचते जा रहा था। उसे बार बार जान के वो लिप्स याद आ रहे थे और लिप्स के नीचे का वो मोल। तभी सडनली ईबो अपने लिप्स पे हाथ फेरने लगता है। ईबो अपने मन में सोचता है, उसके लिप्स कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने रेड हैं, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के जैसे, है ना।
तभी ईबो बिल्कुल अपने सेंस में आता है और कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? ऐसा तो मैंने पहले कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ऐसा कहता है और वो अपनी पिल्लो को अपने फेस के ऊपर रखता है और चुपचाप से सो जाता है। थोड़ी बार ईबो को नींद आ जाती है और ईबो सो जाता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो अपने क्वार्टर में जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और वो यूबिन को कॉल करता है। यूबिन को कॉल करने के बाद थोड़ी देर वो यूबिन से बात करता है और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में यूबिन को बताता है। यूबिन पहले तो सुन के बहुत हंसता है। वो कहता है, जान तुम सच में तो तुम वांग ईबो को नहीं जानते? जान कहता है, मुझे क्या पता था वो वांग ईबो है, मुझे कभी पता ही नहीं चला। तभी यूबिन कहता है, पर मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। क्या जान वो सच में बहुत हैंडसम है? जान यूबिन की बात सुनता है तो थोड़ा अनोइंग फेस बना के कहता है, हाँ वो सच में बहुत हैंडसम है। तभी यूबिन कहता है, अच्छा क्या तुम्हें वो पसंद आया? जान कहता है, यू इडियट, कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या उससे यहाँ शादी करने आया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ काम करने आया हूँ और उसकी पसंद नापसंद से मुझे क्या करना है? यूविन स्माइल करता है और कहता है, ओके, मैंने तो बस जस्ट तुमसे पूछा है कि वो तुम्हें कैसा लगा, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम उससे शादी करने आए हो। जान को गुस्सा आ रहा था इसलिए वो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। यूविन उधर बहुत हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है जान तुम क्या क्या कर सकते हो, ऐसा कहता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान जिसका मोबाइल बार बार बज रहा था, लेकिन जान को तो उठने का मन ही नहीं था। जान अब इरिटेट हो जाता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन देखता है। फ़ोन में 6 बज चुके थे। जान गुस्से में कहता है, ये फ़ोन इतना क्यों बजता है? जान फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी जान के फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। जान जब फिर से फ़ोन चेक करता है तो जान देखता है कि इस बार सच में मिस्टर हान का कॉल था। जान को फिर नाइट में ईबो की सारी बातें याद आती हैं और वो देखता है कि मोबाइल में 6:30 हो चुके हैं। वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी मिस्टर हान जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, जान कहाँ हो तुम जानते हो ना मास्टर जॉगिंग से वापस आने वाले हैं, तुम जल्दी मेंशन में आओ। जान कहते हैं, अंकल मैं बस आया, 2 मिनट दे दीजिए। ऐसा कह के वो जल्दी से भगता है, वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और जल्दी से शाल लेके और रेडी होके बाहर आता है। वो एक इतनी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये मिस्टर हान का मास्टर मेरी जान ही लेके रहेगा, इतना जल्दी कौन उठता है? ऐसा कह के गुस्से में अपने क्वार्टर से बाहर जाता है और वो जल्दी से मेंशन में पहुंचता है। तभी मिस्टर हान जान को एक टॉवल और एक बॉटल देते हैं और वो इसमें कहते हैं, इसमें मास्टर का प्रोटीन शेक है और ये टॉवल जब मास्टर जॉगिंग से आए तो उन्हें देना है। जान मिस्टर हान की तरफ देखता है और कहता है, क्या आपके मास्टर को हाथ नहीं है? मिस्टर हान कहते हैं, जान। तभी जान कहता है, एक बात बताइए, इस टॉवल और प्रोटीन शेक के लिए कौन सुबह सुबह अंकल किसी को उठाता है? मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, ये तो आपके मास्टर खुद भी कर सकते हैं ना। मिस्टर हान एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, जान सच में मुझे लगता है तुम्हें जॉब करनी नहीं है बेटा। जान कहता है, नहीं अंकल मुझे सच में जॉब करनी है, ऐसा कहता है। तभी ईबो आ जाता है। ईबो जिसको देख के जान बस देखता रह जाता है। ईबो पूरा ट्रैक पैंट में था, उसने पूरा जॉगिंग के कपड़े पहन रखे थे, उसकी बॉडी से स्वेट नीचे गिर रहा था, जिसमें ईबो और ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। जान जब ईबो को ऐसे देखता है तो पता नहीं क्यों जान बस ईबो को ही देखता रह जाता है। ईबो जो जान के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जान तो बस ईबो को ही देख रहा था। वो तो भूल ही जाता है कि ईबो को टॉवल और शेक दोनों देना है। ईबो जान के सामने खड़ा था और जान जो बस ईबो को ही देखे जा रहा था। मिस्टर हान जान को ऐसे देखते हैं और जान से कहते हैं, जान क्या क्या कर रहे हो? मास्टर को टॉवल दो। जान जो अभी भी मिस्टर हान की कोई बात ही नहीं सुन रहा था,
उसकी नज़र तो बस ईबो पर थी। वो ईबो के फेस को देख रहा था कि कैसे वो पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे गिर रही थी। जान के दिल में बहुत अलग सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन ये क्या फीलिंग है उसे समझ नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी ईबो कहता है, अच्छा तो तुम इन सब चीज़ों का कुछ करने वाले हो या मुझे देने वाले हो? जान अभी भी कुछ नहीं कहता। तभी ईबो जान के हाथ से वो टॉल और मिल्क शेक ले लेता है। तभी जान कहता है, हाँ। ईबो कहता है, तुम मुझे इन्हें कब देने वाले हो? जान कहता है, वो सॉरी सर, मुझे मुझे पता नहीं था। तभी ईबो कहता है, तुम मुझे देखना बंद करोगे और कितना देखने वाले हो पहले मुझे ये बताओ। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ, क्या तुमने मुझे देख लिया? तो मुझे प्लीज़ इन सबको दे दो, मुझे जाके शार लेना है। ईबो ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे जान का उसे देखना पसंद ही नहीं आया, लेकिन सच तो ये था कि जिस तरीके से जान ईबो को देख रहा था, ईबो की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। ईबो ईबो को अंदर एक बहुत अलग सी फीलिंग हो रही थी, बहुत अच्छी वाली फीलिंग। तभी जान वो सारी चीज़ें ईबो को दे देता है। ईबो एक छोटी सी स्माइल करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। मिस्टर हान ईबो के फेस पे वो स्माइल सडनली देख लेते हैं। वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि उसका मास्टर स्माइल कर रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आगे चल क्या रहा है। पहली बार तो वो इस बात से शॉक थे कि सडनली ईबो ने जान को खुद का सारा काम करने के लिए बोल दिया, जबकि ईबो को तो कुछ भी किसी का अपने आसपास होना तक पसंद नहीं है। दूसरा, आज ईबो ने जान के लिए स्माइल की। मिस्टर हान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, आखिर मास्टर के दिल में चल क्या रहा है और मास्टर को क्या हो गया है? वो स्माइल कर रहे हैं, वो तो कभी स्माइल नहीं करते। तभी जान मिस्टर हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या आप ठीक हो? मिस्टर हान जान से कहते, हाँ हाँ मैं जान ठीक हूँ। चलो जाओ, तुम्हारी आंटी किचन में तुम्हारा वेट कर रही हैं। जान कहता है, अब आपके मास्टर को क्या काम है, अब तो मैं जा सकता हूँ। मिस्टर हान कहते हैं, जान वो जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे तो मैं उनके पास खड़ा होना है। जान कहता है, क्या अब मुझे ब्रेकफास्ट उन्हें अपने हाथ से कराना होगा? मिस्टर हान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं, लेकिन तुम्हें तब तक उनके पास खड़ा होना होगा। जान कहता है, ये क्या बकवास है, कोई ब्रेकफास्ट करे और मैं उस पर्सन को देखूं? मिस्टर हान कहते हैं, हाँ, तुम्हें उनके पास खड़ा रहना होगा, समझे तुम? जान को अब सच में गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये कैसा इरिटेटिंग काम है, मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन तभी कहता है, पर मैं सचमुच ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। ऐसा सोचता है और किचन की तरफ चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।